जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ईरान ने फाइनली एटॉमिक बम बना लिया है। आपको पता है कि इजराइल ने उसकी एटॉमिक फैसिलिटी पे हमला करने की धमकी दी थी। ईरान ने अब ऐसा लग रहा है कि एटॉमिक बम बना लिया है। यूएस के कमांडर पहुंचे हैं इजराइल और यह माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है। इजराइल हमला कर सकता है। कल गजा और बेरूत में उसने बम जरूर गिराए, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में वो कहीं आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। 20 से ज्यादा सैनिक अलग अलग जगहों पर मारे जाने की खबरें मिली हैं और आयरलैंड ने बहुत साफ कहा है कि जो उसकी छोटी सी टुकड़ी लेबनान में है वो उसको किसी हाल में हटाएगा नहीं। ये और इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। लेबनान में घुसने में नाकाम रहा है इजराइल और ईरान ने बना लिया है एक नया बड़ा एटम बम। इन दो हैरान कर देने वाली खबरों के साथ आ गए हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री चैनल के ओनर, बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार पांडे जी। देखिए, हमारी यही इच्छा है, यही प्रार्थना है कि इजराइल अपने आतंकी मंसूबों में हमेशा नाकाम रहे। और क्यों मासूमों को मारना है, पर अकल आ नहीं रही है। दिस ज़ायनिस्ट मेंटालिटी इज एक्चुअली किलिंग। आपको याद है ना वो ईरान की मस्जिद का जो वीडियो है जिसमें जन सैलाब खैबर खैबर ओ सहयून के नारे लगा रहा था और ये मंशा व्यक्त कर रहा था कि अब सब मुसलमान फलस्तीन में हो रही हिंसा के खिलाफ हैं। और जिस मैसिव लेवल पर ये वायलेंस चलता चला आ रहा है ना सदियों से, मुस्लिम्स ही नहीं हर एक इंसान इजरायलियों के खिलाफ है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और दिल रोता है फिलिस्तीनियंस की हालत देख करके। सनातन धर्म में अगर इस युग को कलयुग कहा गया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सारी स्थितियां देख के साफ नजर आता है कि कलयुग है, कयामत आएगी। कयामत के रोज से पहले हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं ना वो हम कर दें। किसी भूखे का पेट भरना, मासूमों के लिए, बेगुनाहों के लिए दुआएं करना, फलस्तीनियों के लिए दुआएं करना, सामाजिक अच्छे कार्य करना। जैसे कि अगर हम अमीर हैं तो किसी गरीब के बच्चे की एजुकेशन फ्री करवा देना, और भी कई सारे काम हैं। पर ये गारंटी है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे ना तो आपकी रूह को सुकून का एहसास होगा, और यहीं पे गलत काम करेंगे तो आत्मा मर जाएगी। दिल से धन्यवाद करती हूँ अशोक जी को जो ऐसी सच्ची खबरें हम तक लेकर के आते हैं और गोदी मीडिया की तरह जहर नहीं घोलते। आज के वक्त में अंधभक्त इजरायलियों के समर्थक हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी पहले के वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जी पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे। इंडिया ने हमेशा से पैलेस्टीन का समर्थन किया है। खैर, ये पछताएंगे तब जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर और हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिला जो हैं वो इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल कई बार उस बच्चे की तरह लगता है जो अपने भरोसे कुछ नहीं कर सकता, कई बार उस जानवर की तरह लगता है जो अपने मालिक को देखते ही उछलने कूदने लगता है, भौंकने लगता है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका से इन कमांडर साहब के आने के मानी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। लगातार इजराइल धमकी दे रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कभी यह है कि न्यूक्लियर पर हमला करेगा, कभी किसी पर हमला करेगा। कई सारे हमारे दोस्त जो वीडियोस बनाते हैं वो इन बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन समझ में यह आ रहा है कि इजराइल बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर रहा हो, ईरान के साथ फुल फ्लेज जंग में जाने से पहले 1000 बार सोच रहा है कि हम इस फुल फ्लेज जंग में जाएं या ना जाएं। एक हमारे यहां कहावत कही जाती है, सौती की रीस कठौती पे, यानी गुस्सा आप किसी और पे होते हैं, निकालते किसी और पे हैं। किसी बड़े आदमी से लड़के आते हैं और जब उसका कुछ नहीं कर पाते हैं तो घर में बच्चों को मारते हैं, बीबी के ऊपर चिल्लाते हैं, सामान फेंकते हैं। ये सारा कुछ हम जानते हैं। इजराइल यही सारा काम कर रहा है लेबनान में और गजा में। कल उसने गजा में भारी बमबारी की है, और बमबारी भी कहां की है? मस्जिद में बमबारी की है, स्कूल में बमबारी की है, हॉस्पिटल्स पे बमबारी की है।
लेबनान में रिहायशी इलाकों में बमबारी की है, हॉस्पिटल्स पे बमबारी की है और इस तरह मासूम शहरियों को मारकर वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि ना तो हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट पे वो ठीक से लड़ पा रहा है और ना ही ईरान के साथ क्या करना है इस पर कोई फैसला ले पा रहा है। ये जो जनरल साहब पहुंचे हैं वो इसीलिए पहुंचे हैं कि अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर सके वो कि ईरान से बदला किस तरह से लेना है। और जनरल साहब अकेले नहीं पहुंचे हैं, उनके आने से पहले अमेरिका के ढेर सारे हथियार भी पहुंचे हैं, फाइटर जेट्स भी पहुंचे हैं। खबर यह है कि परसों रात को इजराइल की पूरी तैयारी थी हमला करने की, लेकिन रशिया ने इसकी खबर दे दी ईरान को। ईरान पूरी तरह से चौकन्ना हो गया और इजराइल के जहाज जो निकले थे हमला करने के लिए वो वापस लौट आए। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि रशिया ने ईरान को बहुत सारा ऐसा कुछ दिया है जिससे उसका एयर डिफेंस बेहद मजबूत हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान ने जब हमला किया तो किसी पागलपन में हमला नहीं किया, उसे भी मालूम था कि रिटेलिएशन हो सकता है और इस रिटेलिएशन को वो अच्छी तरह से समझ रहा है। इसीलिए चाहे वो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हो या आयल फैसिलिटी हो, वो वहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। एक मजेदार बात ईरान की जानिब से ये आई, ये कहा गया कि भाई हम तो बहुत बड़ी कंट्री हैं और हमारी जो आयल फैसिलिटी है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, ये पूरे मुल्क में फैली हुई है, एक खराब होगी तो दूसरी चलेगी। लेकिन इजराइल छोटा सा मुल्क है, उसके पास तो एक ही फैसिलिटी है, अगर वो नष्ट हो जाएगी तो इजराइल पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा। साथ ही मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि आयल फैसिलिटीज पे कोई हमला हो, क्योंकि आयल फैसिलिटीज पे हमले का मतलब यह होता है कि जाड़े आ रहे हैं, लगभग शुरू हो गए हैं यूरोप में, और अगर सारी दुनिया में तेल की किल्लत होगी तो जो कीमत बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी ही। इन बढ़ी हुई कीमतों पर भी दुनिया को तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया का सारा ट्रेड मुश्किल होगा, क्योंकि एशिया से जो भी जहाज जाते हैं, खासतौर पर साउथ एशिया से जहां हम लोग हैं, इंडिया और बाकी सारी जगहों से, वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट से ऊपर ही जाते हैं। अगर आप यूरोप के लिए फ्लाई करेंगे तो आपको पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट क्रॉस करके ही आपको यूरोप में जाना होता है। अगर मिडिल ईस्ट की जो एयर स्पेस है वो बंद हो जाएगी जंग की वजह से, तो बेहद मुश्किल होगी, ये जर्नीज भी बेहद मुश्किल हो जाएंगी। अभी ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है तो ही प्रॉब्लम आ रही है। अगर जंग होगी तो बाकी जगहों को भी अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ेगा या कम से कम डिस्टर्ब तो होगा ही। इसलिए अमेरिका फिलहाल ऐसा कुछ चाह नहीं रहा है, लेकिन इजराइल को अपने लोगों को दिखाने के लिए, साइकोलॉजिकल वारफेयर में आगे रहने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला तो आम लोगों को मारना और दूसरा ईरान से किसी तरह का बदला लेना।